वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित, जैसे कि आपका लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर नीति आयोग, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था आपका 1926 में। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जो लोक सेवा आयोग से संबंधित अधिनियम था वो आया था 1919 में, और 1924 में ली आयोग ने सिफारिश की लोक सेवा आयोग को बनाने की। तब जाकर आपका 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आपका लोक सेवा आयोग है यह है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका भर्तियां कराता है आयोग, और ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ये ध्यान रखेंगे आप। और जो आपका इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315 के तहत आपका लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। यह अनुच्छेद भी आप यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपके लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आपके प्रदीप कुमार जोशी। और जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये आप यहाँ से इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 12 अक्टूबर 1993 को। और जो ये आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये स्थित है आपका दिल्ली में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा जी। ये थे आपके रंगनाथ मिश्रा। वो जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो आपके 13वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे आपके विजय केलकर। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। और जो आपके 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके विजय केलकर। और जो आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके वाई रेड्डी। और जो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एन.के. सिंह। और जो आपका वित्त आयोग है इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 10 दिसंबर 1948 को। ये की गई थी आपकी 10 दिसंबर 1948 को। और इसमें आपके 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं इसमें आपके? इसके अंदर आपके जो ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी इसमें आपके 30 आर्टिकलों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर 30 अनुच्छेद आते हैं। और ये जो दिया हुआ है आपका 11 दिसंबर 1900, ये आप छोड़ देंगे। ये जो दिया हुआ है आपका 24 अक्टूबर 1945, यहाँ पे हुई थी आपकी यूएनओ की स्थापना। यूएनओ का मुख्यालय स्थित आपका न्यूयॉर्क में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे दिया गया है भारतीय। तो अगर पूछा जाता है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे आपके सी डी देशमुख। अगर ये पूछा जाता है भारतीय, यहाँ पे ऑप्शन ना होता, यानी कि ये पूछा जाता है आपसे सिंपल क्वेश्चन कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपके सर ओसबोर्न स्मिथ। ये आपके अंग्रेज थे। अब अगर यहाँ पे भारतीय पूछा गया है तो भारतीय थे आपके सी डी देशमुख। इसके अलावा जो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था वो किया गया था समयमुक्कम चेट्टी के द्वारा। और जो सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है वो किया गया है आपका मोरारजी देसाई के द्वारा। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी का मतलब होता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में, ये आप ध्यान रखेंगे। और 30 जनवरी 1992 को, ये जो दिया हुआ है 30 जनवरी 1992 को, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि सेबी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक कानूनी संस्था है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार को आपका रेगुलेट करता है सेबी।
इसके अलावा जो आपका कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट को भी शेयर बाजार के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। यानी कि जो आपका मनी मार्केट है यानी मुद्रा बाजार को तो आरबीआई रेगुलेट करता है, जबकि जो कैपिटल मार्केट या फिर जो पूंजी बाजार है उसको आपका सेबी रेगुलेट करता है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, और जो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं 24वें, वो हैं आपके सुशील चंद्रा। और जो आपका निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 324 में। वो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को, ये आप ध्यान रखेंगे। और 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का गठन किया गया था आपका 15 मार्च 1950 को, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। और जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आपका 279A में। जीएसटी का मतलब पता ही आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी भारत में शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जीएसटी आपका कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। और जो आपके जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके वित्त मंत्री। जीएसटी जो परिषद है इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं आपके वित्त मंत्री। वर्तमान में है आपके जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो जीएसटी की शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी फ्रांस में। बट जो भारत का जीएसटी मॉडल लिया गया है, भारत ने जो जीएसटी का मॉडल लिया है वो लिया गया है कनाडा के जीएसटी मॉडल से। और जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था असम, और अंतिम राज्य था आपका जम्मू कश्मीर। और जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड जीएसटी लागू करने वाला 5वां राज्य है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का एक मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक, यानी भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी आपकी 1990 में। सिडबी का मतलब होता है आपका यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय स्थित है आपका लखनऊ में, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था आपका बीजी खैर की अध्यक्षता में। प्रथम राजभाषा आयोग कब? 1955 में। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे आपके हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ये फैक्ट भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध है आपका केंद्र राज्य संबंध से। इसका गठन किया गया था आपका 1983 में। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये पूछा गया आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा है यहाँ पे। आयोग का गठन किया गया था आपका 1953 में। और जो इसका अधिनियम आया था आपका 1956 में। यानी कि आप ध्यान रखेंगे आयोग तो बना 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग। और अगर पूछा जाता है आपसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो अधिनियम आया आपका 1956 में। यहाँ से आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, ये थे आपके फजल अली। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था आपका 1992 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी वो थी आपकी जयंती पटनायक। वो जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो है आपकी रेखा शर्मा। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था आपका 1993 में और 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। ये फैक्ट्स भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है मंडल आयोग का संबंध किससे था। तो मंडल आयोग का संबंध था आपका पिछड़ी जाति से। ये भी आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया आपका कोठारी आयोग का संबंध किससे था। तो कोठारी आयोग का संबंध था आपका शिक्षा से। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका विजय केलकर समिति का संबंध किससे था। तो विजय केलकर समिति का संबंध था आपका अप्रत्यक्ष कर से। इसके अलावा नरसिम्हा समिति का संबंध था आपका बैंकिंग से। ये भी आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो स्वाभिमान योजना है, स्वाभिमान योजना का संबंध है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया आपका बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था आपका पंचायती राज से। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। इसका गठन किया गया था आपका 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की घोषणा की थी, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन 3 उसकी मतलब पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसके बाद आई आपकी अशोक मेहता समिति, उसका संबंध भी आपका पंचायती राज से है। उसका गठन किया गया था 1977 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।